हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपको लेकर आया हूं सीधा फुलेरा में। और फुलेरा में हो रहा है इलेक्शन और यहाँ पर दो टीमें मेरे साथ हैं। ये है टीम लॉकी और ये है टीम कुकर। उनका साइन भले ही जो लॉकी हो, क्योंकि वो इस कहानी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन जो ये मेरे साथ बैठी हैं, इनको देख के मैं इनको बोल रहा था, इनको देखते ही मुझे कुकर की सीटी बजी याद आती है। बिकॉज 80s की सीटी बजी जी। तो वो जो सीटी ऐसी बजी नीना जी कि भले ही कुकर इनका है, लेकिन आपको देखते वो मेरे लाइव चलने लगा वो ऐड। सो वो कुकर से आपका क्या कनेक्शन है? पहली बार उससे मैं फेमस हुई थी थोड़ी बहुत। उससे पहले कोई मुझे जानता नहीं था, तो वो उसमें डांसिंग करके है ना, हॉकिंस की सीटी बजी, खुशबू हुई। तो उसमें बच्चे जब स्कूल में एनुअल डे वगैरह होते थे ना, तो उसमें ये आइटम करते थे। मतलब ये एक हॉकिंस की सीटी लगा के तो उस पर डांस करते थे। बट दिस वाज माय फर्स्ट क्लेम टू फेम। अभी तक लोगों को याद है, विच इज़ अमेजिंग। हम मिलेनियल्स को तो याद रहेगा क्योंकि हम बड़े हुए हैं वो देख के जी। क्योंकि फुलेरा है, पंचायत है, तो जो कहानी जो होती है हमेशा सचिव जी फंसते हैं। तो सचिव जी, ये क्या इलेक्शन आप ले आए हैं और बहुत कुछ खिचड़ी पक रही है। तो अब सीज़न 4 आ चुके हैं हम पंचायत के, तो इस बार सचिव जी क्या करने वाले हैं और इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब सचिव जी ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतने टाइम तक इस गांव में रुकेंगे और इलेक्शन देखेंगे। तो अभी तो उनके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चाहते हैं कि ये साइड लॉकी वाली साइड जीते और कुकर वाली साइड हारे, क्योंकि उनकी तो आफत आ जाएगी अगर कुकर साइड जीत जाता है तो, क्योंकि अभी MBA का रिजल्ट बाकी है और उनको कुछ वक्त गांव में बिताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉकी जीते। लेट्स सी। तो टीम कुकर जो है वहाँ पर इस बार ना क्रांति आने वाली है। जो क्रांति जी है ना, बिल्कुल इस बार कमर कस के तैयार है अपनी सेना के साथ। तो क्रांति जी अभी मियाँ बीवी और ये आपके साथ में तीनों जो आपके हैं, इस बार क्रांति कितनी क्रांति मचाने वाली है? देखिए, क्रांति तो एक्चुअली साफ बोलूँ तो दिमाग तो सब जो है मनराकस का चलता है ना जी। तो जैसा जैसा बोलते जाते हैं हम तो करते जाते हैं और मुझे विश्वास है वो भी एकदम सही करते हैं। अब पता चलेगा कितना सही करते हैं। अब तक पंचायत में क्या वो बहुत ज़्यादा ना मेन डोमिनेटेड है, अकेली पड़ गई थी हमारी प्रधान जी, मिसेस प्रधान जो है मंजू देवी। तो इस बार मंजू देवी को कितना टक्कर देने वाली है, नारी शक्ति कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, मंजू देवी वैसे मतलब हालांकि वो मेरी वो है ऑपोजिशन में है, लेकिन मंजू देवी कम नहीं पड़ी थी। उन्होंने सबको संभाल रखा था लॉकी वाले उसमें, और सबकी कमर उन्होंने खींच रखी थी, कमान अपने हाथ में ले रखी थी। तो नारी शक्ति कमजोर नहीं थी और अब दूसरी नारी शक्ति भी कमजोर नहीं रहेगी जी। तो इस बार काफी कुछ देखने को मिलेगा दोनों का, मतलब हाँ वो तो हम टशन। नीना जी, अब तक आप अकेली लड़ रही थी सब थे, लेकिन इस बार क्रांति देवी टक्कर देनी है आपको। आंदो। लेकिन पंचायत में सबसे ज़्यादा दिल को छुआ था प्रहलाद जी का कैरेक्टर। तो फैजल जी मेरे साथ हैं। तो अब तो सेकंड सीजन में जो आपका ग्राफ उठा था, जो एक्चुअली मेड पीपल क्राई, तो इस बार क्या रहने वाला है आपका? हम फर्स्ट सीजन वाला हंसने हंसाने वाला अंदाज या देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड सीजन वाले इमोशंस के पल भी आपके कैरेक्टर साथ जुड़े रहेंगे? मज़ा है अब की बार बहुत, मतलब जिस तरीके से अभी है जहाँ पे हम हैं 4 में, वो हमें लग रहा है कि क्योंकि इस शो का बेस्ट पार्ट ये है कि हर एक सीज़न उससे ज़्यादा अच्छा होता जाता है जी। अब की बार हम सब ने मिलके जो लिखाई हुई है उसको लेके जब आगे बढ़े हैं तो बहुत ही ब्लास्टिंग शो है वो। फटेगा, मतलब नहीं कहते हैं कि लोग बम फटेगा, और वो मतलब 100% श्योर है कि बहुत अच्छा लगेगा लोग जी। वो सब कुछ है उसमें, जो आप जो एक शो को जो नहीं, इसके आगे जहाँ हम कहानी लेके जा रहे हैं उसमें सब है, उस स्पॉट में सब कुछ है जी। तो कहते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर यहाँ पर एक्शन हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन भी इतना स्ट्रांग है। खासकर हमारे बनराकस जो है उनके पास हमेशा गेम प्लान रेडी रहता है। तो इस बार आपकी रणनीति, अगर मैं न्यूज़ चैनल स्टाइल में पूछूंगा तो आपकी रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारी ये है कि मैं चाहता हूँ कि इन लोग को हराया जाए। ऑब्वियसली इतना सोचने के बाद तो उसी के पक्ष में हमने कुछ काम किए हैं जो देखिएगा आप लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या काम किया? हमने दंड भेद कुछ काम किया है, जमीन पे कुछ काम किया। अभी तो हम पद पे आए ही नहीं हैं तो काम क्या करेंगे।
अभी तो पद पे आप हैं, तो आपका टांग खिंचाई के अलावा कर क्या सकते हैं। तो वही चल रहा है। इलेक्शन में वोट क्या पड़ा है वो जरा देखना है जी। तो यही 24 का इंतजार। इनके पास जानवर खाने वाला एमएलए भी तो है। जी। सबसे ज़्यादा जब पंचायत आया था तो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, तो मीम्स बनी विनोद के कैरेक्टर को। एंड आई थिंक यू वर द लाइक रियली डार्क शीप, बिकॉज आप जब आते हैं पर्दे पर एक अलग स्वैग आता है। आई डोंट नो, जेन ज़ी कनेक्टेड विद विनोद वेरी मच। सो व्हाट इज़ दैट थिंग इन विनोद? मैं सीरियसली आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज योर कैरेक्टर वाज वेरी रफ एज पे था, बट आपने उसको जैसे लोगों तक लेके आया एंड युवा जो कनेक्ट हुए आपके वहाँ से, इतने मीम्स बन रहे थे, इतनी सारी चीज़ें दे वर यूजिंग। सो व्हाट वाज दैट स्वैग इन विनोद? आदमी की सरलता उसका सबसे बड़ा स्वैग होती है, तो वो विनोद में है। और गांव का या हर कोई एक जो जमीन से जुड़ा आदमी है और जिसके अंदर कोई चापलूसी नहीं है, कोई तिकड़मबाजी नहीं है, तो दुनिया में सब लोग अच्छे लोगों से ही तो मिलना चाहते हैं जी। कोई बुरे आदमी से तो इत्तेफाक से कोई मिल गया तो मिल गया, छोड़ दो उसका साथ। तो वो है। तो मेरे को लगता है कि लोगों ने उसकी वजह से बहुत ज्यादा कनेक्ट किया कि जिस तरीके से वो किरदार है कि सरल है, भोला है, उसको समझा दो तो वो समझ भी जाता है। उसको पता है जब ये आवाज देते हैं कि तुम्हें क्रांति करनी चाहिए, अगर तुम अपनी बात अपने मुद्दों को नहीं उठाओगे तो फिर तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। और जिसका प्रभाव भी पड़ता है उस क्रांति करने से, वो प्रभाव भी पड़ता है और चीजें अच्छी होती हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत ज्यादा कनेक्ट किया, उतना प्यार किया, तो अच्छा लगता है बहुत। तो रिएक्शंस कैसे जब लोग मिलते हैं? व्हाट डू दे आस्क यू? आपको वो बहुत 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 प्यार से विनोद भैया इस तरीके से ही मिलते हैं। और बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता हूं मैं उन लोगों के लिए, तो कहीं भी अगर मिलते हैं तो वो बहुत प्यार से मिलते हैं जी। तो उनकी आंखों में या उनकी बातों में लगता है कि मेरे को लेकर वो बहुत अपनापन है उनके अंदर, तो वो वाइब्रेशन महसूस होती है मुझे। कहते हैं कि जो हमारा असली भारत है वो गांव में बसता है। आई थिंक पंचायत हमेशा इतिहास में इसलिए लिखा जाएगा कि गांव की कहानी को उसने मेन स्ट्रीम बना दिया। तो नीना जी, आप क्योंकि सब छोड़कर आप उत्तराखंड चली गई, तो समवेयर यू हैड सीन एवरीथिंग। सो ये डिवाइड हमेशा रहा है। भारत हमारा ग्रामीण देश है, हमारे गाँव हमारे किसान की वजह से हम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको अभी भी ऐसे देखते हैं, गाँव जाना लोग उसको समझते हैं कि मतलब थोड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन सही हम लोग तो वहीं से ही आए हैं। आपने जब शिफ्ट लिया, आप एक छोटे शहर से चली गई, मुंबई की चकाचौंध से रही, तो व्हाई दिस डिवाइड गांव शहर का क्यों होता जा रहा है? और जो पलायन होता है, गांव खत्म होते जा रहे हैं। सो मेरी ये शो कहीं ना कहीं हमारे उन गाँव की तरफ हमें वापस एहसास दिला रहा है कि दैट वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स। मैं तो जब दिल्ली से आई थी तो आप तो गांव और शहर की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ और मैं हिंदी बोलती थी, तो उसको लेके मेरे पे हंसते थे लोग यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में, तो हिंदी बोलती है ऐसे। तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम इंडिया नहीं है, इंडिया हम नहीं है। हम शायद पॉइंट इतना परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है। इंडियन ऑडियंस जो देखती है कुछ भी, कोई भी प्रोग्राम, हाँ, ये मैंने पता किया है विश्वसनीय सूत्रों से कि हमको लगता है ये OTT और यही सब है ना, तो जो हमारी ऑडियंस है, जो कोई भी प्रोग्राम्स देखती, जो ऑडियंस है इंडिया की, पूरे इंडिया की, उसमें OTT का परसेंटेज है पॉइंट सम परसेंट, ओके। उसमें फिल्मों का 2 ऐसा है जी। उसमें टीवी का जो फ्री में आता है, दूरदर्शन का टीवी का, उसमें 12% है। ये तो हमें पता नहीं, हम लोग लगता है कि वो या हम ही हम हैं, नहीं। सो फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस्ड प्रैक्टिकली स्पीकिंग दैट मेरी जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हिंदी स्पीकिंग भी हैं, जो गांव के भी हैं, मैं रेगड़पुरा में रही हुई हूँ, वो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, और बहुत एलिटिस्ट इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सब पंचायत देखते हैं। आई कुडंट बिलीव। एक मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा भैया ये तो अंग्रेज़ी बोलने, मतलब टिपिकल कॉन्वेंट एजुकेटेड, दे डोंट लाइक हिंदी स्पीकिंग पीपल, दे लव पंचायत, दे मैसेज मी।
So Panchayat is the only series which everybody likes. Yes. हिंदी स्पीकिंग हो, इंग्लिश स्पीकिंग हो. मैं गोवा में गई, वो फुटबॉल खेल रहे थे, बोले मैडम कभी आएगा, you know. So this has surpassed everything. इनफैक्ट अभी पंचायत दूसरी भाषा में, तमिल और में भी आ रहा है. एंड आई Oh, थिंक really? जी आ भी गया है. आ गया? जी, तो काफ़ी अच्छा लगा, मैंने वो देखा एंड आई वाज लाइक वांटेड टू अंडरस्टैंड. उन्होंने काफ़ी अच्छे से अडेप्ट किया उसको. अच्छा. How nice. वैसे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने दर्शकों को ट्रिविया देख पाऊँ, और आज एक बहुत बड़ी ट्रिविया मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1980s में भारतीय सोप ओपेरा की पहली एक्ट्रेस मीना गुप्ता ही थी. खानदान नाम के शो से इन्होंने केतकी का कैरेक्टर अपनाया था. तो आज मैम मैं आज तक लोगों को याद है, कई लोगों को. जी, यू वर द फर्स्ट सोप ओपेरा एक्ट्रेस ऑफ इंडियन टेलीविजन. टेक यू बैक, उस टाइम पे जब आपने पहली बार एक डेली सोप, जो आप सीरियल कहलाते हैं, खानदान में काम किया था, तो व्हाट वाज टेलीविजन हिस्टेरिया एट दैट टाइम, क्योंकि एक ही चैनल था तब तो. इट वॉज अ वेरी ग्लैमरस शो. तभी दूरदर्शन वगैरह में जो गांव के और ऐसे टाइप के शो होते थे, दिस खानदान वॉज अ वेरी ग्लैमरस. जैसे कौन से होते थे वहाँ पे उस टाइम पे इंग्लिश, उस समय तो वो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. बोल्ड एंड ब्यूटीफुल. तो शांति नहीं था, शांति से पहले का. ये तो बहुत पहले 80s So it में. was like bold and beautiful. And बस मैं फंस गई उसी में. कैसे फंसी कि I was playing a role of a sexy babe, in the sense I used to have very good body and I used to wear all kinds of things. And मैं मेरा हस्बैंड से मेरा ज़्यादा नहीं है, बनता नहीं है. And I don't want to have a child. Okay? So मैं बहुत modern, I want to work. Okay. I don't want to have a child and my character Ketki wants to work. उस ज़माने में this was too much. कि एक तो ऐसे कपड़े पहनती है, फिर ये काम करना चाहती है और बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, तो मैं नेगेटिव ब्रैकेट में आ गई. दैट वाज अ नेगेटिव रोल. उसके बाद मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी. सब नेगेटिव. दिस इज व्हाट हैपेंड. बट देन उसके बाद आपने बहुत सारे और भी शोज किए टेलीविजन पे. यू हैव सम ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क. ऑफ कोर्स टेलीविजन पे, हु but- कैन फॉरगेट सांस. हाँ, वो तो मैंने खुद अपने लिए बनाया ना. जी. That was beautiful. वो मैंने खुद बनाया. हाँ. So progressive television, and now we are still people are liking it, whatever it's मीना जी coming. की फिल्म है एक, वो बहुत अच्छी, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है. जी. She has even directed a film. बाजार सीताराम. जी. डॉक्यूमेंट्री. नहीं, देखो क्या है, जो चीज़ क्यों चलती है, मैं किसी भी चीज़ के बारे में बुरा नहीं बोलती. जो चीज़ चलती है, क्यों चलती है? बिकॉज पीपल आइडेंटिफाई. सास बहू क्यों चलता है? आज भी मेरे अपनों के साथ वही हो रहा है जो सास बहू में दिखाते हैं. सास बोलती है तूने, जो कि पढ़ी लिखी, हाँ, सीए वाली, वो बोलती है कि तूने अपने बेडरूम में जब वो शादी होके आई, ये गॉड की मूर्ति क्यों लगाई है? क्यों हनुमान को मानती थी? हम नहीं लगाते, ये तो छोड़ो, ये लगाना है. दिस इज दैट इज वाई सास बहू चलता है. बिकॉज वी आर स्टिल देयर. ये हम, मैं कह रही हूँ, माइनॉरिटी है हम लोग. हमारे लोग वही हैं अभी. हाँ. जी. तो उनको मानते हैं, हनुमान को नहीं. हमारे यहाँ इनको मानते हैं. आप नहीं लगा सकते, ये कोई मतलब है? जी. दैट इज वाई सास बहू चलता है. जी. हमारे चैनल पे भी 17 साल से मैं एक शो बनाता हूँ, सास बहू और बेटियाँ. इट्स द मोस्ट वॉच शो अक्रॉस Really? नेटवर्क. हाँ. कोई बॉलीवुड का शो नहीं चला, लेकिन सास बहू भी चलता है. जीवन वैसा है हमारा. 80% लोगों का जीवन वैसा है. जी. लेकिन पंचायत में हमेशा इंतजार रहता है लव स्टोरी का. जो पहले सीजन शुरू हुई थी, तो सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी, तो शादी की शनाई है. सचिव जी कब बचने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं, मीम जी बन गए हैं. रिंकी भी रेडी है, आप भी रेडी हो, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? देखो, आई थिंक सचिव जी तो वेट कर रहे हैं, जो कुकर और लौकी की लड़ाई है, ये कब सॉर्ट हो. और उस हिसाब से उनका डिपेंड करेगा कि वो गांव में कितने दिन और रुकेंगे. तो पहले तो ये निष्कर्ष निकले कि कौन जीतेगा, उसके बाद आगे की चीज़ें डिसाइड होंगी सचिव जी के लिए. आई थिंक गांव में रोमांस थोड़ा धीरे धीरे ही होता है, पनपता है. हाँ, मजा ही उसी का है. ये फट जी. से. और एक तरीके से है भी कि ये लड़की क्या ना कराए, जा भी नहीं रहे. आ भी नहीं रहे, जा भी नहीं रहे. तो वही होता तो इनका लव एंगल भी आएगा, ये भी सिंगल ही है अभी. है. मेरा हो चुका है भाई. मेरे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं इन सब चीजों के लिए. Never know. हाँ. Don't lose hope. हाँ. यस.
बात। कौन सिंगल है? ये विनोद भी सिंगल है। हाँ, विनोद भी विनोद का तो single है, स्वयंवर हाँ। रचाना चाहिए। विनोद के जीवन में कोई नहीं है। नहीं, बहुत लोग हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। क्रांति छिपा के देवी जी, रखे। आप इनकी शादी तो करवा दीजिए, शायद तब ज्यादा। वो अभी चल रही है बातचीत, अभी एक बार चुनाव उनाव का सब मसला निपट जाए थोड़ा इनका तो उसके बाद ध्यान दिया। लाइफ थोड़ी सेट हो जाए, पहले अपनी लाइफ सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम इनको इनके साथ किसी और को सेट करेंगे। जी जी जी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार पंचायत में एंटरटेनमेंट का डबल 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो। जाते जाते मैं चाहता हूँ सब लोग, क्योंकि आपको व्यूअर्स इतने पसंद करते हैं, मैं चाहता हूँ एक एक करके हमारे व्यूअर्स को बता दें कि पंचायत सीज़न 4 वो क्यों देखें। स्टार्ट विद जीतू जी आपसे। आई थिंक हाँ, जैसे कि मेंशन किया अभी सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है, तो उसके लिए प्लीज़ देखें। एंड ऑफ कोर्स कुकर और लॉकी की लड़ाई है, तो उसके बारे में तो लोग बात करेंगे। हाँ देखें, क्योंकि इन लोग को पता चलेगा ये कुकर वालों को कि जब खुद लाइव हारे जाएंगे ये जो है, और हम लोग जीतेंगे जब, इसलिए देखें, मज़े के लिए देखें, खुशी के लिए देखें, और एक अच्छा बेहतरीन सा कॉमेडी शो है, ये देखना तो बनता ही है, बोनस है वो। मीना जी। बहुत गर्दा उड़ेगा। आज का लाइन यही है। आज का बहुत लाइफ गर्दा उड़ेगा, बस आप देखते रहिए। क्रांति जी। आप ही के लिए लेके आए हैं, आपको देखना ही है। हाँ, मतलब कई रंग देखने को मिलेंगे इस बार कि आदमी की जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो वो और क्या क्या कर सकता है, और ये बहुत हिलेरियस होने वाला है। जी। बहुत मज़ेदार शो है और देखिए मज़ा आएगा। बस आखिर में ये लौकी का क्या राज है? लौकी की सब्जी जो आपने इतनी ग्लैमराइज कर दी है लौकी, पर वाकई में लौकी कितनी पसंद है आपको? जी, तो क्या आप लौकी खाते हैं लाइफ में? नहीं, बचपन में तो बिल्कुल नहीं पसंद थी, अब खाने लगा हूँ। एक्चुअली इसी के दौरान ही मैंने खाना शुरू किया। एक सीन में खानी थी लौकी, तो वहाँ से मुझे लगा कि यार ये तो टेस्टी चीज़ है, तो वहाँ से टेस्ट डेवलप हुआ, तो अभी तो मैं रेगुलरली खाता हूँ, बट पहले बचपन में तो बहुत नखरे करते थे। जी। फैजल जी, आप लौकी के शौकीन हैं? जी बिल्कुल, मैं बस ये लौकी, काजल ढूंढ रहे हैं लौकी का। लौकी जो है मुझे ऐसा लगता है अच्छी चीज़ होती है, और जो सेहत के लिए अच्छी होती है, पर कम ही खाना चाहिए, क्योंकि बहुत अस्पतालिक फीलिंग आती है, हॉस्पिटल की फीलिंग आती है। पता नहीं क्यों लौकी खिलाते हैं नहीं वो लोग। खाई। हाँ, हाँ, नीना जी मैं ये बताइए। कहना चाहूंगी, उसमें मैंने तरह तरह की रेसिपीज बताई हैं, जिसमें जो लौकी, जो अस्पताल वाली लौकी वैसे नहीं नहीं है, होती है। बहुत ही टेस्टी लौकी लगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये लौकी है। सुनीता जी, आपको लौकी, आप बता रही थी कि कोई अनोखी रेसिपी मुझे है। तो लौकी अच्छी लगती है, जैसे जीतू ने बोला। बचपन में मैं भी लौकी नहीं खाती थी, लौकी तो नहीं, क्योंकि वो शायद हमारे घरों में इंटरेस्टिंग बनती ही नहीं थी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड है रतन राजपूत, उसने मुझे बताया कि वो लोग कैसे बनाते हैं, और बहुत ही इतनी स्वादिष्ट बनती है जी। सादे घी में मेथी के दानों का छौंक लगा के, नमक और हरी मिर्च के साथ, सिर्फ वो सिम में पकानी है लौकी। आई थिंक रतन को जीतू से मिलाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, मतलब आई लव, अभी तो मेरी फेवरेट है। जी। आपको लौकी का क्या एक्सपीरियंस है? मतलब मुझे पसंद है लौकी। पसंद है? जी। खाते अरे घर तुम्हारी उम्र में तो लौकी पसंद नहीं आती। नहीं, मुझे अच्छी लगती है हाँ, मेरी वो। उम्र में आती है। नहीं, मुझे अच्छी लगती है लौकी खाने लौकी में। तोरी। और दो तरीके से, एक तो जैसे बिहार में ना क्या करते हैं कि उगाते हैं लौकी, तो जी, जी। तोड़ा और उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा छौंका जी। मारा वही मेथी का, मैंने बोला वही ना। वही और वही- बस उसको वही बॉयल बिहार कर दिया, में वो भी बहुत अच्छी बहुत लगती स्वाद है। होती है और वो। एक इधर मतलब हम हरियाणा में जैसे हमारी तरफ बनाया जाता है कि उसको बढ़िया जी। टमाटर का फ्राई करके और कुकर में 4 सीटी मरा के और पानी जैसी उसकी तरी बना के, जो चावल के साथ बहुत स्वादिष्ट वो लगती है। मजेदार। सर, आपकी लौकी का क्या एक्सपीरियंस है? चने की दाल और लौकी का जो कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट। हमारे पहाड़ों में तो वैसे जी, बनती हाँ, है क्योंकि हम बहुत। उत्तराखंड में वैसे ही खाते हैं। चने की दाल के वो साथ। कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ, खाता हूँ। मेरी दादी, जब मैं 5-6 साल का था, तो चावल और लौकी और चने की दाल का सब्जी और हम खाते थे, तो वो टेस्ट आज तक याद है। बस आखिर में आज मीना जी ने सास बहू शोज़ की बात चली है, तो मेरे साथ सुनीता जी भी हैं। इन्होंने एक ऐसे शो से अपना, क्योंकि हमारे शो के साथ जुड़ी रही थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे जी। आपने शुरुआत की थी, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? टीवी, और वो भी ऐसा शो जो भी 17 सालों से अब तक चले ही जा रहा है। मतलब देखिए, चल ये रहा है। तो अभी तक चल रहा है सर। हाँ, वो तो चल ही रहा है। अच्छा ही लगता है। देखिए, ये तो जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जिस चीज़ से आप जुड़े होते हो उसको लोग अभी तक इतने सालों तक पसंद कर रहे हैं, वो एक कनेक्टिविटी होती है डायरेक्टर्स
कट के साथ, राजन सर के साथ, और जो हमारी कास्ट थी जिन्होंने पहले दिन से शो किया हुआ है, हम लोग आज भी मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है जी। तो जैसे इंडिया सीरियल देखता है, आई थिंक पंचायत भी उसी प्यार से देखता है, तो सीज़न 4 को भी उतना ही प्यार दीजिए। पूरी कास्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मैं कहूँगा कि एक देश को इतना बड़ा एंटरटेनमेंट आप दे रहे हैं, हमारे गाँव तक ये कहानी पहुँच रही है, तो आई थिंक इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन टू आवर कंट्री। तो इसी तरह आप हमारे शहरों और गांव को कनेक्ट करते रहें, लॉगी खिलाते रहें, कुकर की सीटी बजाते रहें। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर पंचायत सीजन 4 एंड यहाँ पर जो बिल्कुल गर्दा उड़ाने को रेडी हैं सब लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।